नमस्कार। युवराज मेहता 27 साल का युवा इंजीनियर, भारत का भविष्य, काल के गाल में समा गया। नोएडा प्रशासन की लापरवाहियों के चलते अंधेरे में डूब गया। युवराज मेहता, जो कि भारत का भविष्य था, उसके माँ बाप को सपना था। माँ बाप ने कितने प्यार से अपने बेटे का नाम युवराज रखा होगा। उस पिता ने अपने युवराज को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए, डूबते हुए देखा। कोई बीमारी से नहीं, नोएडा प्रशासन की लापरवाही का नतीजा कि उनका बेटा काल के गाल में समा गया। युवराज उस जगह पे डूबे जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, धुंध था। धुंध या ठंडक में धुंध होती है और उसमें प्रशासन को उस तरह के इंतजाम करने चाहिए ताकि नागरिक, आम जनता उससे किसी हादसे से बची रहे। वहां पे कोई साइन बोर्ड होना चाहिए। और 2 साल से जो गड्ढा खुदा हुआ है, सरिया से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, उस गड्ढे के लिए कोई चेतावनी नहीं, उस जगह के लिए कोई सावधानी का बोर्ड नहीं। ये कैसे और क्यों? और इतना ताकतवर, इतना बड़ा आदमी क्यों, जिसके लिए इतनी छूट? युवराज जब डूब रहे थे, वो अपने कार की छत पे आए। उन्होंने लाइट जला के मुझे बचा लो की गुहार लगाई। पापा मुझे बचा लो। पापा ने भी प्रशासन से, जनता से गुहार लगाई, मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन सभी मूक दर्शक बने, देखते रहे, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे जनता हो। एसडीआरएफ की टीम की लापरवाही, नोएडा पुलिस की लापरवाही, या फिर नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही, या यूं कहें तो इस सब की मिलीभगत। ये कोई युवराज की बात नहीं है। आए दिन, चाहे गुरुग्राम हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। बीते 2 साल में दिल्ली में ही केवल 89 लोगों ने डूबकर अपनी जान दे दी। सॉरी, डूबने से उनकी मृत्यु हो गई अलग अलग जगहों पे। 2024 में ही अभी बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट डूबकर मर गए। कोचिंग सेंटर की ये घटनाएं आप सभी को याद होगी। क्या हुआ? एसआईटी का गठन इस केस में भी हो गया है। अभी सुना है कि किसी बिल्डर की गिरफ्तारी भी हो गई है। नोएडा अथॉरिटी सीईओ सस्पेंड हो गए हैं। मेरा प्रश्न ये है कि केवल नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की जिम्मेदारी थी ये? क्या और लोगों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? या और कितने युवराज को बलि देनी होगी अपनी प्रशासन को सुधारने के लिए? एसआईटी का गठन हो गया है, एसआईटी एक्शन में आ गई है, लेकिन कितने लोगों की गिरफ्तारी होगी या कितने लोगों को सबक सिखाया जाएगा, ये अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, एसआईटी गठित होती है, एक्शन लिए जाते हैं, फिर सारे मुद्दे टोटल ठंडे बस्ते में रख दिए जाते हैं। लंबी प्रक्रिया होती है। हम जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को खो देते हैं उनके गम में,
डूब जाते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं। फिर किसी का बच्चा इस लापरवाही का शिकार होता है। हम टैक्स पे करते हैं और हमें ध्यान रखना होगा हमारे अगल बगल, हमारे आसपास हम जो दे रहे हैं सरकार को अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, क्या वो सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है? हमें चेतना होगा, हमें आवाज उठानी होगी, वरना हमारे अपने लोग आए दिन किसी न किसी वजह से अपनी जान गंवाते रहेंगे। और ऐसे ही कभी एसआईटी का गठन होगा, कभी जांच कमेटी बैठेगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। युवराज को बचाने में जितने घंटे बर्बाद किए गए, उतने घंटे में युवराज सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। लेकिन ठंडे पानी, सरिया, जाने क्या क्या दलीलें दी गई। लेकिन मैं वहीं पर सैल्यूट करूंगी उस डिलीवरी बॉय का जिसने पानी में कूदकर युवराज को बचाने और ढूंढने की कोशिश की। उसकी कोशिश ही बहुत है, उसने इतनी हिम्मत तो दिखाई। फिर भी सुना है पुलिस वालों ने 5 घंटे उसे थाने में पूछताछ के लिए बिठा रखा था। वाह, एक आदमी जब अपनी जिम्मेदारियां निभाता है तो उसको थाने में बिठा के रखा जाता है। और जो लोग वहां पे मूक दर्शक बने, युवराज को डूबते रहे, उनका क्या? वहीं एनडीआरएफ ने कहा हमें सूचना बहुत लेट प्रोवाइड की गई, वरना हम युवराज को बचा लेते। सूचना क्यों लेट दी गई? क्या कारण था? जांच होनी चाहिए। अगर आपकी नियुक्ति इसीलिए हुई है कि आप वहां की जनता की सेवा करोगे, या हमने आपको चुना है कि आप जनता की सेवा के लिए ही हो, यहाँ पे ये चेयर हमने आपको इसीलिए दी है, तो भाई साहब आपको भी चेतना होगा। जनता वो जनता नहीं है कि बस देखेगी, सुनेगी और सोचेगी कि चलो मेरा नहीं है, आगे निकलो। जनता जागरूक है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा ताकि हम अपने अपने युवराज को न खोएं। वंदे मातरम।